नमस्कार साथियों। आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आसान है ना। चलो एक एक करके अब हम समझते हैं। चलो तो अभिक्रिया को दो माध्यम में संतुलित करते हैं, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। तो पहले हम देखेंगे अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में देखेंगे हम? अम्लीय माध्यम में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना। अम्लीय माध्यम में हम अभिक्रियाओं को संतुलित करेंगे ऑक्सीकरण संख्या वाली विधि से। कौन सी विधि से करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो यहां पर आपको चार बातें याद रखनी। कितनी बात याद रखनी? चार। पहला, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के बाद ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन आता है, ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन आता है उसका क्रॉस गुना करना है। क्या करना है? क्रॉस गुना। तीसरा, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल जोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन के विपरीत आपको क्या जोड़ना रहेगा? जल। और चौथा, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए विपरीत तरफ क्या जोड़ना है? H पॉजिटिव। तो ये चार बातें आप याद रखो। ये चार बातें आपने अच्छे से याद रखी, मान लो अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये चार बातें आपको याद है, मतलब अभिक्रिया संतुलित आप बड़ी आसानी से कर दोगे। ठीक है, चलो देखो इधर। जैसे यहां पर आप देखो अभिक्रिया दी हुई है, इसको संतुलित करना है। तो पहले तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। चलो इधर आओ। तो यहां पर हम क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो 2x ऑक्सीजन के कारण हो जाएगा -14 इक्वल टू -2। तो ये 2x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 12, है ना। चलो Sn। तो Sn पर देखो कितना चार्ज लगा हुआ है? +2। अगला देखो क्रोमियम। तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3। पर एक बात ध्यान रखना, इधर पैर में कितना लगा हुआ? 2। तो यहां पर आपको निकालना पड़ेगा 2x इक्वल टू, है ना। इसको आगे लेके नहीं जाना है, केवल यहीं तक रहने दो। तो अपने को इधर भी 2x का निकालना पड़ेगा। वहां अपन ने 2x का निकाला, तो यहां भी अपने को 2x का ही निकालना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा +6। चलो इधर आओ। Sn का देखो। तो Sn का आ जाएगा x इक्वल टू +4। चलो यहां पर हमने ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल ली सबकी। अब यहां पर हमको परिवर्तन का क्रॉस गुना करना है। ठीक है, तो इधर समझो। यहां पर आप देखो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पहले कितनी? 12, बाद में कितनी हो गई? 6। पहले कितनी है? +12, है ना। और बाद में कितनी हो गई? +6, है ना। तो मेरे को बताओ चेंज कितने का आ रहा है? अरे बताओ चेंज कितने का आ रहा है? 6 का चेंज आएगा। तो कितने का चेंज आ रहा है? 6 का। चलो यहां पर बताओ। पहले ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और बाद में कितनी हो गई? +4। तो यहां पर कितने का चेंज आ रहा है? यहां पे चेंज आ रहा है बेटा
2 का। कितने का चेंज आ रहा है? 2 का। अब मेरे को ये बताओ आप, इसको हम सिंपल बना सकते हैं और, है ना, बन जाएगा। देखो 2 एकम 2, और यहां पर देखो 2 तिया 6। तो ये आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हमने निकाल लिया। अब इसका क्रॉस गुना करना। क्रॉस गुना से मतलब ये है, क्रोमियम की जो आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन है उसका मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना है? Sn के आगे, है ना, Sn में मल्टीप्लाई करना है। और Sn में जो परिवर्तन आ रहा है उसका मल्टीप्लाई आपको कहाँ पर करना? क्रोमियम में। इतना समझ में आ रहा? चलो, तो यहां पर कितने का चेंज आ रहा? 3 का। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करो 3 का, ठीक है। अब Sn में आप देखो कितने का परिवर्तन आ रहा है यहाँ पर, Sn की आक्सीकरण संख्या में 1 का। तो यहां पर आप 1 को लिखो या मत लिखो, 1 तो रहेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ना। तो आप 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। अब आप देखो इतना कर लिया। अब इसके बाद इधर देखो क्रोमियम कितने हैं? 2, और इधर अभिक्रिया में कितने हैं? 1। तो ऐसा करते हैं यहां पर 2, यहां पर 1 है, तो यहां हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो अभिक्रिया में दोनों तरफ क्रोमियम बराबर हो गए, उधर भी 2 इधर भी 2। अगला Sn इधर देखो कितने हैं? 3, और इधर 1, तो इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो गए बैलेंस ये। अब आप देखो बैलेंस क्या नहीं हो रहा है। देखो क्रोमियम हो गया बैलेंस, Sn बैलेंस हो गया, बैलेंस अभी कौन नहीं हो रहा? ऑक्सीजन। उधर आप देखो कितनी ऑक्सीजन है? 7। तो अपने को विपरीत तरफ क्या जोड़ना पड़ेगा? जल। तो 7 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको जल के 7 अणु जोड़ने पड़ेंगे। कितने अणु जोड़ने पड़ेंगे? 7, क्योंकि जल के एक अणु में 1 ऑक्सीजन होती है। तो हमको कितनी ऑक्सीजन को संतुलित करनी है? 7। तो विपरीत तरफ हमको जल के कितने अणु जोड़ने पड़ेंगे? 7। इतना समझ में आ रहा? चलो, अब जब आपने यहां पर जल जोड़ा तो यहां पर आप देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 दून 14। हाइड्रोजन देखो ये 7 दून 14। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ना अपने को? H पॉजिटिव, विपरीत तरफ जोड़ना है। तो कितने हाइड्रोजन है? 7 दून 14, तो प्लस 14 H पॉजिटिव। इतना समझ में आ रहा? ये अपनी अभिक्रिया संतुलित हो गई। चलो नोट करो पहले इसको। चलो कर लिया नोट। अगली अभिक्रिया देखो चलो, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो X ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बताओ X इक्वल टू प्लस का 2, यहां बताओ X इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा। चलो यहां बताओ X इक्वल टू +3। तो ये हमने ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल ली। अब परिवर्तन निकालो इनमें तो यहां पर देखो Mn की पहले कितनी है? +7, और बाद में कितनी हो गई? +2। तो कितने का चेंज आ रहा है? चेंज आ रहा है यहां पर 5 का, ठीक है। कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। Fe की देखो, पहले Fe का +2 है और बाद में कितना हो गया? +3।
तो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है 1 का। ठीक, अच्छा मेरे को ये बताओ अपन इसको और सरल कर सकते हैं क्या? अरे सरल ही तो है, और कितना सरल करोगे भाई, ये तो एक ही है ना, और कितना सरल करोगे, है ना, तो ये सरल ही है। अब क्रॉस गुना करना है, तो mn में, mn की ऑक्सीकरण संख्या में कितने का परिवर्तन आ रहा, 5 का, तो 5 का गुणा Fe के आगे, और Fe में कितना आ रहा, 1 का, तो 1 का गुणा mn के आगे करना है। चलो तो यहां पर इधर देखो, 5 का मल्टीप्लाई और mn के आगे 1 का, तो 1 का अब गुणा करो चाहो मत करो वही रहेगा, है ना। अब बताओ mn इधर कितना है 1, और इधर भी कितना है 1, मतलब ये संतुलित है। Fe देखो इधर कितने 5 और इधर 1, तो इधर 5 का गुना कर दें, तो ये हमने 5 का गुना कर दिया। अब बताओ mn बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बच रहा है, तो बताओ उधर कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको कितने जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे, अरे 4 जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जल के एक अणु में ऑक्सीजन कितनी होती, 1, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है संतुलित, तो कितने जल जोड़ने पड़ेंगे, 4 अणु जोड़ने पड़ेंगे। चलो अब जब आपने जल को जोड़ा तो इधर हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 4 दून 8, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए विपरीत तरफ क्या जोड़ना है, H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव जोड़ेंगे भाई, जितने हाइड्रोजन इधर ज्यादा हो रहे उतने जोड़ दो, तो कितने इधर 4 दून 8, तो इधर प्लस 8 H पॉजिटिव। चलो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। कितना सरल है अभिक्रिया को संतुलित करना, बहुत आसान है। चलो नोट करो इसे। चलो अगली अभिक्रिया देखो, पहले तो ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो X ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू -1, ये लगा ना माइनस, तो X इक्वल टू +7। यहां पर देखो, अब देखो पैर में 2 लगा है, तो हमको 2x इक्वल टू ही निकालना है, याद रहेगा इतना, तो 2x माइनस ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 6। यहां पर mn का बताओ कितना आ जाएगा, x इक्वल टू +2, है ना। कार्बन का बताओ कितना आ जाएगा, x इक्वल टू +4 आ जाएगा, तो अपने को 2x इक्वल टू निकालना है, तो 2x इक्वल टू, अरे कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू कितना है 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा +8। इतना समझ में आ रहा है। चलो अब चेंज देखो कितने का चेंज आ रहा है, तो यहां पर देखो बताओ कितने का चेंज आ रहा है, 5 का। कितने का चेंज आ रहा है बेटा, 5 का। यहां पर आप देखो कार्बन की कितनी 6 +6 है, और यहां पर +8, बताओ कितने का चेंज आ रहा है,
यहां चेंज आ रहा है 2 का। अच्छा बताओ इसको सरल कर सकते हैं क्या और ज्यादा इससे? ये सरल ही है ना, इससे ज्यादा सरल इसको आप नहीं कर सकते, है ना। अब अपने को क्रॉस गुना करना है, तो mn में कितने का चेंज आ रहा? 5 का। तो यहां पर कर दो 5 का मल्टीप्लाई। तो यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इसमें कितने का चेंज आ रहा है? 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करो mn के आगे। चलो अब आप देखो mn इधर कितना है? 2 और इधर कितना है? 1। तो इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। चलो दोनों तरफ हो गया बैलेंस। अब यहां पर देखो कार्बन कितने हैं? 5 दून 10। तो ऐसा करते हैं यहां पर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 कार्बन हो गए। चलो अब अभिक्रिया में mn बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब अपने को देखनी ऑक्सीजन, है ना। तो अभिक्रिया में इधर आप देखो कितनी ऑक्सीजन है? 10 दून 20। तो इधर कितनी ऑक्सीजन है? 20, है ना। अब इधर देखो 5 चुक 20, है ना, और 4 दून 8। तो इस तरफ कितनी ऑक्सीजन है? 28। तो मेरे को बताओ इस तरफ कितनी ऑक्सीजन ज्यादा है? 8, है ना। तो इस तरफ अपने को जल के कितने अणु जोड़ने पड़ेंगे? 8। तो प्लस 8 H2O। चलो ये हो गया बैलेंस। अच्छा अभी देखो और कुछ बच रहा है क्या? हाँ बच रहा है अभी। हाइड्रोजन देखो इधर, हाइड्रोजन कितने हो गए इधर? 8 दून 16। इधर आपको कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? तो अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए विपरीत तरफ H पॉजिटिव जोड़ते हैं। बताओ कितने हाइड्रोजन है इधर? 8 दून 16। तो इधर आप जोड़ दो प्लस 16 H पॉजिटिव। चलो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, नोट करो इसे। चलो अगली अभिक्रिया देखो। अब यहां पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या आप देखो, तो x इक्वल टू -6 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये इधर बचेगा प्लस का 5। यहां पर देखो x इक्वल टू -1। यहां पर देखो, अब देखो पैर में 2 लगा है, तो 2x इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा अणु जिसमें परमाणु समान हो तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां पर 0 हो जाएगी। अब यहां पर 2x करा, तो आपको इस तरफ भी 2x ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर 2x इक्वल टू -2, और यहां पर आप 2x करोगे तो 2x इक्वल टू प्लस का 10। अब देखो
चलो बताओ कितने का चेंज आ रहा है? अरे बताओ कितने का चेंज आ रहा है? 10 का आ रहा, प्लस 10 और 0, कितने का चेंज आ जाएगा? 10 का आ जाएगा। अब यहां पर बताओ यहां कितने का चेंज आ रहा है? यहां पे देखो -2 है, -2 से 0 हो गया, कितने का चेंज आएगा? 2 का आएगा, है ना। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इसको अपन सरल कर सकते हैं अभी? हाँ, ये सरल हो जाएगा। तो 2 एकम 2, कितना बच रहा? 1, और 2 पंज 10, ये सरल हो गया। अब 5 का मल्टीप्लाई यहां पर होगा, और इसमें कितने का चेंज आ रहा? 1 का। तो 1 को तो लिखो चाहो मत लिखो, 1 रहेगा ही सरी। चलो अब देखो, इधर आयोडीन कितने हो गए? 1 और 5, ये 6 आयोडीन है, और इधर कितने हैं? 2। तो ऐसा करते हैं, इसके आगे 3 लगा दिए, तो 3 दून 6 हो गए आयोडीन बैलेंस। अब बताओ कौन बैलेंस नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन इधर 3 जल के अणु जोड़ देते हैं, हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दून 6। तो इस तरफ अपन 6 H पॉजिटिव जोड़ दो, हो गई अभिक्रिया संतुलित, है ना। भैया आपको अभिक्रिया संतुलित करने के लिए पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना, है ना। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन आता है उसका क्रॉस गुना करना है ना। क्रॉस गुना करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे? विपरीत तरफ जल, जल जोड़ दिया। अब इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए विपरीत तरफ हम क्या जोड़ेंगे? H पॉजिटिव। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है ना। चलो अब अपन इस पे आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं ना। ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ। तो यहां पर देखो दी गई अपचयोपचय अभिक्रिया को संतुलित करने पर गुणांक ए, बी और सी क्रमशः प्राप्त होते हैं। मतलब इनने क्या करा है, ए बी सी लगा के दिया हुआ है, और वो ए बी सी आपको बताना है ना। तो इधर देखो पहले हम इस अभिक्रिया को लिख लेते हैं, Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2। चलो और इधर क्रोमियम +3 प्लस SO4 -2। चलो अब देखो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो 2x माइनस ऑक्सीजन के कारण -14, है ना। 2x -14 इक्वल टू -2। तो ये 2x इक्वल टू बराबर के इधर ले आओ, तो ये बचेगा प्लस का 12। यहां बताओ सल्फर का x, चलो सीधे सीधे लिख लेते हैं, x इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा। यहां पर x इक्वल टू +3, तो 2x, वहां देखो 2x है, देखो ये पेयर में 2 लगा, मतलब हमको 2x इक्वल टू ही निकालना है ना। तो 2x इक्वल टू डबल कर दो, तो +6 हो जाएगा। इधर बताओ x इक्वल टू
+6। अब देखो यहां पर आप बताओ चेंज कितने का आ रहा है? कितने का चेंज आ रहा है? +12 और +6, 6 का चेंज आ रहा है। यहां पर देखो +4 +6, कितने का चेंज आ रहा है? 2 का। अभी आप देखो इसको हम और सिंपल बना सकते हैं, तो ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6। चलो ये आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आ गया। अब इसका क्रॉस गुना करो, तो ये क्रोमियम की आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितने का आ रहा है? यहाँ पे 3 का। तो इसका मल्टीप्लाई यहां पर करना। क्रॉस का मतलब यही तो है कि इसमें जो चेंज आ रहा है उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, और इसके में जो चेंज आ रहा है उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें कितने का आ रहा है? 1 का। तो 1 को आप लिखो चाहो मत लिखो, वो 1 रहेगा, है ना। अब देखो इधर कितने क्रोमियम है? 2। तो यहां पर अपन 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इधर भी क्रोमियम 2 और इधर भी 2 हो गए बैलेंस। सल्फर देखो इधर कितने हैं? 3। तो इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऑक्सीजन इधर कितनी है? 3 चुक 12। इधर कितनी ऑक्सीजन है? 12। और इधर देखो 3 तिया 9, 9 तो ये हो गई, और 7 ये, तो 9 और 7 16। तो इधर कितनी ऑक्सीजन है? 16। अब बताओ इधर 12 है उधर 16 है, तो इस तरफ ज्यादा कितनी ऑक्सीजन है? 4 ज्यादा है। तो इधर हमको जोड़ना पड़ेगा 4H2O। ठीक। अब यहां पर आप देखो हाइड्रोजन देखो इस तरफ 4 दून 8, तो इस तरफ अपने को +8H पॉजिटिव जोड़ना है। ठीक। तो आप देखो 4 दून 8 और इधर भी ये 8H पॉजिटिव जोड़ दिया, मतलब हो गई रिएक्शन बैलेंस। अब यहां पर आप देखो अपने से पूछ रहा A B C बताना है, ठीक है। तो A B और C, तो यहां पर आप देखो A, अब यहां पर कुछ भी नहीं मतलब 1, ध्यान रखना कुछ भी नहीं मतलब 1, तो A कितना आएगा? 1। अगला देखो B, तो यहां पर आप देखो B, ये 3 दिख रहा, ये जो 3 है यही तो B है, तो B इक्वल टू 3 आ जाएगा। और यहां पर देखो C, तो 8 के आगे देखो, सॉरी H पॉजिटिव के आगे देखो 8, है ना, तो ये अपना 8 आ गया। अच्छा आप इसको इधर से भी देख सकते हो, जैसे यहां पर आप देखो ये 2A दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2A। मतलब भाई यहां पर आप A का मान कितना रखोगे? 1। A का मान कितना रखोगे आप? 1, तो वो 2 ही रहेगा, है ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा ना। यहां पर देखो ये 3 आ रहा, तो यहां पर क्या लगा हुआ है? B, तो ये 3। और जल, जल में आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? C/2, तो यहां पर आप देखो कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है यहाँ पे? 4। इसका मतलब आप इसको 8 लिख सकते हो, क्योंकि भाई जब आप इसको 2 से काटोगे तो वो 4 ही तो बचेगा। तो समझ में आया? चलो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? A = 1,
B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। चलो समझ में आया। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम क्षारीय माध्यम में देखेंगे कि अभिक्रिया को क्षारीय माध्यम में संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है।